महाराष्ट्र में एक दूसरे के परिवार को घसीटने में लगे बीजेपी और ठाकरे। ठाकरे ने फडणवीस की पत्नी पर संकेतों में साधा निशाना। फडणवीस ने भी उद्धव पर किया पलटवार। एकनाथ शिंदे बोले उद्धव के कई राज फडणवीस के पास। महाराष्ट्र सप्ताह भर पहले शिवसेना के दोनों गुटों गद्दार और स्वाभिमानी होने को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब परिवार को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। ये महाभारत शुरू हुई आम बयान से, लेकिन अब एक दूसरे के परिवार निशाने पर आ गए हैं। पटना में हुई बैठक, विपक्ष की बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। पटना में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई थी। विपक्ष दलों ने खुद को परिवार बताया और परिवार को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास पर महाराष्ट्र में लड़ाई छिड़ गई है। बात एक दूसरे के परिवार तक पहुंच गई है। दरअसल पटना में हुई बैठक को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल नाम तो ले रहे हैं मोदी हटाओ का, लेकिन असल में सभी विपक्षी पार्टियों की यह परिवार बचाओ मुहिम है। इन सभी परिवारवादी पार्टियों का मकसद अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। फडणवीस का निशाना परिवारवादी पार्टियों की ओर था, लेकिन शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा, देवेंद्र जी हमारे परिवार तक ना आए, आपका भी परिवार है। अगर हमारे परिवार में घुसे तो आपको शासन करना पड़ जाएगा। आपके परिवार का व्हाट्सएप चैट भी सामने आएगा। मैं अपने परिवार के लिए संवेदनशील हूँ। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। आप जाने कि आपका परिवार कौन संभाल रहा है। दरअसल यहाँ उद्धव ठाकरे अमृता फडणवीस और अंजलि जयसिंघानी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रहे थे। ठाकरे ने जब फडणवीस के परिवार को निशाने पर लिया, तुरंत ही फडणवीस की ओर से जवाब भी आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे जिस व्हाट्सएप चैट की आप बात कर रहे हैं वो चार्जशीट का एक हिस्सा है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है और जानबूझकर ये व्हाट्सएप चैट सामने लाया गया है, क्योंकि छुपाने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सीएम पद में रहा हूँ, कोई व्यक्ति इतना बच्चे जैसा दिमाग रखता है, ये जानकर मैं हैरान हूँ। हम किसी घर में नहीं घुसते हैं और अगर घुसते हैं तो उसे मुंह छिपाने के लिए जगह छोड़ते नहीं हैं। आपका नड्डा कब खुलेगा ये पता भी नहीं लगेगा। फिर फडणवीस ने ब्रैकेट डालकर लिखा, नड्डा का मतलब गला। इसके बाद फडणवीस ने यह लिखकर अपना ट्वीट संदेश खत्म किया। तब तक आप खिल्ली उड़ाते रहे। देखते हैं किसे शवासन करना पड़ता है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी उद्धव को जवाब दिया। आशीष शेलार ने कहा, सबसे पहले दूसरों के परिवार में घुसने की शुरुआत आपने की थी। याद कीजिए आप 2013 में किसके बाप तक पहुंचे थे, इसलिए इधर उधर की बातें ना करें। आप तो आम मुंबईकरों की जेब की मेहनत की कमाई, करोड़ों रुपए की लूट का हिसाब दें। बीएमसी कोविड घोटाले के सवालों के जवाब दें। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को अपने निशाने पर ले लिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, इस तरह की भाषा उद्धव ठाकरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये बाला साहब की संस्कृति है? इस तरह से बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। मैं फडणवीस को पिछले 20 सालों से जानता हूँ। उद्धव ने खुद उन्हें करीब से देखा है, वो सब जानते हैं। वे शायद भूल गए कि ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में फडणवीस को पता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कई बार उन्हें बचाया भी है और आज वही उद्धव फडणवीस के परिवार के बारे में बात करने की धमकी देते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? शिंदे ने कहा कि बहुत ही दुखद है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर उद्धव इतने परेशान हो गए हैं। जब कुछ गलत किया नहीं तो फिर घबराहट किस बात की? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो। मैं तो कहता हूं जहां भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी को शिकायत दो। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ईडी जो कुछ कर रही है वो उनका काम करने का तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।